हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी, फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने खुतबा हज में गिड़गिड़ा कर दुआ कराई। कहा, ए अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमा, फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी पनाह में ले ले, औरतों और बच्चों को कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे, उनके कदम उखाड़ दे, उनमें तफर्रुका डाल दे, फ़लस्तीनियों को दुश्मन से निजात दिला, भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा, हमारे दिलों को जोड़ दे, मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। इमाम काबा शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए कहा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने फसाद फिल अर्ज़ से मना फरमाया है। दीन का सबसे बड़ा दर्जा एहसान है। अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और अहद पूरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए इख्तलाफात ख़त्म करो। ऐ मुसलमानों, आज का दिन बहुत अजीम है। अल्लाह बहुत से लोगों को जहन्नुम से निजात देता है। वालिदैन को निराश करना अल्लाह को नाराज़ करना है। खुतबा हज के बाद नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। रवायती जंग की तरह अभी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी का हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। भारत के आबी जारहत के खिलाफ इकदाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियाँ दे रहा है। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भारत की धमकियों में कमी नहीं आई। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। चैलेंजेस के खिलाफ मिलकर फैसले करना होंगे। सेल्टिंग के बायस मौजूदा डैमों में पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश कम हो रही है। हमें आबी ज़खायर बढ़ाना होंगे। मुआशी मैदान में कामयाबी महज बातों से नहीं, अमली इक़दाम से मुमकिन है। नए आबी ज़खायर और फंडिंग के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी कायम। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया, दियामिर भाषा डैम 2032 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहम्मद डैम 2027 तक मुकम्मल होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद की दावत पर जद्दा पहुँच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला जलावी, सऊदीया के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और पाकिस्तानी हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह का वफ़द भी हमरा। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। भारत के साथ किसी भी दो तरफा माहिदे को खत्म करने का बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ। ज़राए दफ्तर ख़ारजा का कहना है, शिमला माहिदे से मुतालिक भी अभी कोई फैसला नहीं किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला माहिदा 1972 में हुआ था। कश्मीर समेत तमाम मसाइल दो तरफा तरीके से हल करने पर इत्तफाक किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ कहा था, शिमला माहिदे को ख़त्म ही समझा जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल 1948 की पोजीशन पर वापस आ गई है। भारत की मकारियाँ सिफारती सतह पर बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉक्स के अरकान से मुलाकात। रिपब्लिकन पार्टी के जैक ब्रेगमैन और डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉम स्वाजी और दीगर से मिले। भारतीय आबी जारहियत का मुकदमा पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, भारत ने पानी को हथियार बनाकर पूरी दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। सदर ट्रंप ने पाक भारत तनाज़े के दौरान मुस्बत किरदार अदा किया। अगर मोदी सरकार की इश्तियाल अंगेज़ी को ना रोका गया तो खित्ते का अमन खतरे में पड़ जाएगा। बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाकर हमला करने की भारतीय रविश मोदी के जंगी जुनून का मजहर है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर भारत किसी सूरत अमन की बात करने को तैयार नहीं। मुलाकात में दोनों अतराफ से खित्ते में पायदार अमन और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान से जंग में मार खाने के बाद भारतीय सफारती वफ़द के अमेरिका में सैर सपाटे। भारतीय अवाम बरहम। वाशिंगटन में शशि थरूर की सरबराही में भारतीय सफारती वफ़द को घेर लिया। एहतजाज करने वाले सिखों को देखकर भारतीय वफ़द पार्किंग एरिया में कचरे के डब्बे के पीछे छुप गया। भारतीय सफारती वफ़द मीडिया का सामना भी ना कर सका। पुलिस की मदद तलब करना पड़ी।
अमेरिका ने सलामती कौंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी मंदूब ड्रोथी शिया का कहना था इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा ख़तरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गजा में ख़वातीन और बच्चों समेत 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। करारदाद के वीटो ने बहुत ख़तरनाक पैगाम जाएगा। सलामती कौंसिल में जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज़्यादा बुरा बना दिया गया। गजा की सूरत हाल संगीन हो चुकी। आलमी बरादरी को आगे आना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। नैब प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत कानून से ख़त व किताबत होनी है। गुज़श्ता रात इस केस का पता चला और रात को ही नोटिस मिला। जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दे दें। मुल्ज़मान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, आज की तारीख मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद मिली है। बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ ये मुतनाज़ तरीन फ़ैसला है। जिन जज साहब ने केस का फ़ैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। बानी के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। अदालत का 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। केस की समाअत मुलतवी। उम्मीद है 11 जून को प्रोसिक्यूशन तारीख वाला काम नहीं करेगी। केस में कोई जान नहीं, समाअत होते ही बानी चेयरमैन की रिहाई हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कोशिश की, कम अज कम बुशरा बीबी की हद तक तो आज रिहाई मुमकिन हो सके। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। अदालत आईन व कानून के मुताबिक फैसले दें तो रिलीफ ज़रूर मिलेगा। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई पर कोई हकीकी मुकदमा नहीं, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब केस सुने जाएंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई को जेल में रखने के लिए कानून तोड़ा जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी ताकत गंवा चुकी, कोई तहरीक नहीं चला सकती। ऐसी कोशिश करने से पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं होगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम लिखा, मायूसी के आलम में पीटीआई कलदम BLA से भी गठजोड़ कर सकती है। कोई सियासी इत्तेहाद बनाना पीटीआई के बस की बात नहीं है। रावलपिंडी के अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। पीटीआई के वकला की हंगामा राई और नारेबाजी, 2 गवाहों के बयानात कलमबंद ना हो सके। एक गवाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। वकला सफाई की हंगामा राई पर ATC जज बरहम तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे के मुद्दई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज ने बताया, पीटीआई बतौर जमात मुल्क में अफवाज, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने में मुलविस है। बानी पीटीआई शहरियार अफरीदी की इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतालिक USBs और DVDs मेरी मौजूदगी में कब्जे में ली गई। मोहम्मद रियाज के बयान के दौरान वकला सफाई ने हंगामा राई की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए ख़त लिख दिया। उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को लिखे ख़त में अपोजिशन मेंबरान के नाम भी पार्लिमानी कमेटी के लिए रिसाल कर दिए। कमेटी के लिए असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और लतीफ़ खोसा का नाम दिया गया। सेनेट से शिबली फराज और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम भिजवाया गया। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक़ राय की अशद ज़रूरत। तमाम जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सीनियर पार्टी रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत और अवामी खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए हर फर्द और मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना होगा। मईशत मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और एकजहती से सामना करना होगा।
IMF ने वफाकी बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़रई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने मुतालबा किया है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराहत मरहलावार ख़त्म करना होंगी। सनती जोन्स को दी गई खुसूसी मराहत भी ख़त्म करना होंगी। 2035 तक तमाम मराहत ख़त्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक प्लान मुकम्मल करके पेश करना होगा। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार बजट मुकम्मल IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत तरतीब दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की इजाज़त दे दी गई। मुल्क के तजारती खसारे में 26.1% इजाफा। खसारा 2 अरब 61 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में तजारती खसारा 24 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। मई में तजारती खसारे में माहाना बुनियादों पर 23.47% कमी। बरामदात में सालाना बुनियादों पर 10.07% कमी हुई। माहाना बुनियादों पर 17.43% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की बरामदात 29 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुँच गई। रवा माली साल के पहले 11 माह में पाकिस्तान की दरामदात 53 अरब 45 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। बेलारूस के वफ्द का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ से मुलाकात। मेहमान वफ्द की पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ़। PAF से बाकायदा तरबीती प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान एयरफोर्स सतह पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। एयर चीफ ने कहा तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल सलाहियत में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। बेलारूस के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। भारत का फितनाल हिंदुस्तान से गठजोड़ बेनिकाब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दों के भारतीय एजेंसी रॉ से राब्तों के सबूत पेश कर दिए। बोले खुजदार में बच्चों को शहीद किया गया। फितनाल हिंदुस्तान का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसे बलोचों से ना जोड़ा जाए। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। सूबे में बड़े फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। डायलॉग सियासी जमातों से होते हैं। अब किसी को सड़क बंद नहीं करने देंगे। रियासत अपनी अमल दरामदी पर कोई समझौता नहीं करेगी। हालिया पाक भारत जंग में भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। लापता अफराद के मामले पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। दहशतगर्द पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। सदर इल्हाम अलीयव का कहना था पाक तुर्की आज़रबाईजान से अफ्रीकी इजलास तीनों ममालिक के भाईचारे और यकजहती की अलामत है। दोनों ममालिक के माबैन शराकतदारी नई मंजिलों को छू रही है। अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आज़म आज़रबाईजान अली असादोव से भी मुलाकात। सरमायाकारी दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया था। सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने आज़रबाईजान के वज़ीर तवानाई और वज़ीर ख़ज़ाना से अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल और फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रज़ा फ़ारूक की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दयामर में और रिपोर्ट होने वाले पोलियो केस पर गहरी तशवीश का इजहार। रूटीन इम्यूनाइजेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे यूनियन काउंसिल्स जहाँ पोलियो के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इम्यूनाइजेशन बेहतर नहीं है, उनकी कड़ी निगरानी की जाए। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश। बहसो तकरार और भाव ताव जोरों पर। बकरे, दुम्बे, ऊंट, बैल हर कोई अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ़। कोयटा की मवेशी मंडी में भागनाड़ी बैलों की खूब डिमांड। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में भारी जिसामत वाले बैलों की धूम। लाहौर की मवेशी मंडी में खूबसूरत चीने बकरों के चर्चे। पंजाब ने माहौलियाती बेहतरी के लिए जो इकदामात किए उनकी मिसाल नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रेजिलिएंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए पंजाब को पाकिस्तान की पहली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कायम करने का एजाज़ हासिल है। शहरी रहमान बोली बदकिस्मती है पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक की सफ़े अव्वल में है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशों का निज़ाम बिगड़ चुका है।
फजा में जहरीला धुआं आम हो चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हालिया यालाबारी और तूफानी बारिशें इसी माहौलियाती बेतरतीबी का मंजर हैं। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। निमटने के लिए पंजाब में 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे को अपनी तरजीह बनाया। 77 साल में सूबे में सिर्फ 3 एयर क्वालिटी मीटर्स लगे थे। हम अब तक उनकी तादाद 50 तक ला चुके, जिसे 100 तक बढ़ाया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का अगले बजट में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबे भर में सैनिटाइजेशन और वाटर सप्लाई का काम होगा, जो अगले 50 साल के लिए कारआमद होगा। कोई काम किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इसके ज़याव को रोकना हो। कराची में बिजली बिलों के डिफॉल्टर का बोझ आम सार्फिन पर डाल दिया गया। डिफॉल्टर के 50 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की इजाज़त। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का राइट अप क्लेम जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया। कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी। फैसले के मुताबिक 50 अरब रुपए की रकम से माही एडजस्टमेंट की मद में वसूल की जाएगी। भारत में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिलेरी, फ़हम फ़रासत और सियासी तदब्बुर से पेश किया। वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात के बेहतरीन निगहबान हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राब्ता। टैरिफ के मामले पर बातचीत। चीनी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर चीनी सदर से राब्ता हुआ। वाइट हाउस की जानिब से अभी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसिया मनसब प्यूटन से भी राब्ता। यूक्रेन जंग और ईरान से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर तफसीली गुफ्तगू। नया स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मेयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत के ताउन से नया स्टेडियम के इंटरनेशनल लेवल की अपग्रेडेशन होगी। मोहसिन नकवी ने हैदराबाद और फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह करार दे दी।